हेलो एवरीवन। तो ये है आप लोगों के लिए हम टेस्ट लेकर यहाँ पर आए हैं जिन लोगों ने अपना सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई का एग्ज़ाम फिल कर दिया है, जिसकी फिल करने की डेट आपकी 25 जनवरी रखी गई है। और जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो बहुत सारे लोगों को सिलेबस को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, जीएस क्या आई थी। तो यहाँ पर आपके लिए हम हर रोज़ एक सेट लेकर के आते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर जीके जीएस का क्वेश्चन होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। वेनिया जलप्रपात की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेघालय में आपका वेनिया जलप्रपात स्थित है। मेघालय की अगर हम राजधानी की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी हो जाएगी। और आपके यहाँ पर जो पाई जाने वाली मुख्यतः जनजातियाँ हैं वो आपकी खासी, गारो और जयंतिया जो आपकी होती हैं, ये तीन तरह की मुख्यतः जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडेली और किंथाली निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो मंडेली और किंथाली की बात करें कि ये किस राज्य में आपकी मुख्यतः बोली जाती है, तो इन चारों में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर मंडेली और किंथाली भाषाएं बोली जाती हैं। और कुल आपके अगर संविधान की बात करें कि संविधान में आपकी कितनी भाषाएं हैं, तो कुल 22 भाषाएं आपके संविधान में रखी गई हैं। और जो आपकी पहले यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाओं को रखा गया था। साथ ही साथ शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें कि सबसे पहले ही आपकी तमिल है जिसको 2004 में शामिल किया गया, और सबसे अंतिम आपकी जो 2014 में उड़िया भाषा, जो शास्त्रीय भाषाएं आपकी 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो एमनेस्टी की बात करें कि ये किसकी लिखी गई पुस्तक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर देखेंगे तो अरविंद अडिगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आपकी विक्रम सेठ की एक काफ़ी पुस्तक अ सुटेबल बुक बॉय, अ सुटेबल बॉय के नाम से एक इनकी पुस्तक है। अ सुटेबल बॉय काफ़ी आपकी फेमस है, जो कि वो भी आपको याद रखनी है विक्रम सेठ की। और यहाँ पर और भी शशि थरूर है। यहाँ पर सलमान दोस्ती ने आपका सलमान रुश्दी हो जाएगा, जिन्होंने काफ़ी फेमस बुक लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर में हम्पी निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी। अगर हम हम्पी की बात करें कि किस आपके साम्राज्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन सी विजयनगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने की हुई थी, जो कि आपके मुख्यतः कर्नाटक या मैसूर क्षेत्र का साम्राज्य था, जिसकी राजधानी आपकी हम्पी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विजयनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पोकोड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर पोकोड झील की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर पोकोड झील आपकी स्थित है। साथ ही साथ केरल की वेम्बनाथ झील भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वेम्बनाथ झील भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अगर हम घेरिया नृत्य की बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन ए गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ का गरबा और डांडिया दोनों नृत्य काफ़ी फेमस है। यानी गुजरात के आपके गरबा और डांडिया आपका काफ़ी फेमस है। गोवा का वहीं पर आपका सिग्मो फेस्टिवल, महाराष्ट्र का आपका लावड़ी तमाशा, ये जो आपके कोली नृत्य एक हो गया काफ़ी फेमस है, अभी कुछ एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। कोली नृत्य हो गया आपका, तमाशा हो गया, लावड़ी नृत्य हो गया, इस तरह के नृत्य आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड का आपका जो फूलदेई फेस्टिवल है, आपका फूलदेई फेस्टिवल काफ़ी अच्छा है, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में अभी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक गैस का घटक है। तो यहाँ पर आपके प्राकृतिक गैस पूछी गई, जो कि आपके नेचुरल यहाँ पर गैसेस हैं, उनका घटक पूछ लिया गया कि इनमें से कौन होगा। तो ऑप्शन सी मेथेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक गैस का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपकी भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से खिलाड़ी कौन है। तो पद्म श्री अगर पुरस्कार की बात करें कि किसने प्राप्त किया है आपका, तो यहाँ पर सबसे पहले जिसने प्राप्त किया था भारत सरकार से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बलबीर सिंह दोसांझ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था
कि आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर 153 यानी 153 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं केवल आपका 52 होता है, तो वो आपका ओनली 52 जो है वो आपके राष्ट्रपति से संबंधित होता है। वहीं आपका 61 यानी 61 होता है, तो वो आपके राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है। सिडबी की बात करें तो ये आपका एक स्मॉल बैंक है जिसका मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। तो सिडबी यहाँ पर पूछा गया था आपका, जिसका मुख्यालय लखनऊ में, तो ये आपका बैंक है, इसका आपका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ यानी सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाती है, साथ ही साथ आपको वहाँ पर हर तरह की अपडेट दी जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक में जाकर के आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ जाना है, या टेलीग्राम में आप चैनल का नाम से भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेघालय का पारंपरिक नृत्य साध सुख किस अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर आपका मेघालय का पूछ लिया गया नृत्य जो कि साध सुख के नाम से है, इसे किस अवसर पर किया जाता है, कौन सा अवसर होता है। तो ऑप्शन बी बुआई के समय पर किया जाता है, यानी बुआई के समय मेघालय में जो नृत्य किया जाता है उसे साध सुख नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का एक साइनोनोवियल जोड़ नहीं है। तो यहाँ पर साइनोनोवियल की बात करें जोड़ नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सूचर जोड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका साइनोनोवियल जोड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। आप आसानी से भी सोचेंगे कि ऊर्जा संयंत्र किससे होगा, तो आपका ऑप्शन है तापीय ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए आपका रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र जो कि भारत का सबसे बड़ा है और आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य में आपका रामगुंडम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। यानी आपका पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम था, उसके बाद आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया हुआ था। तो आपका किस वर्ष लागू हुआ, तो 1999 आपका, यानी 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में एक रंग घर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। यानी जो एशिया की सबसे पुरानी रंगशाला है उसे संबंधित सबसे पुरानी रंगशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए आपके अहोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका कभी पूछ लिया जाता है कि अहोम विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे, तो अहोम विद्रोह से संबंधित आपके गोमधर कुंवर थे, जो कि आपके CPO-SI के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि ऑरेंज बॉल टूर्नामेंट 2008 में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी प्रथम भारतीय बने थे। आपको ऑप्शन इनमें दिए हुए जिन्होंने ऑरेंज बॉल टूर्नामेंट 2008 में अंडर 18 का खिताब जीता हुआ था। तो पहले भारतीय आपके ऑप्शन ए यूकी भांवरी आपके पहले यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपके पहले खिताब जीतने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं में अगर मध्यवर्ती स्तर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका ऑप्शन सी पंचायती समिति, यहाँ पर पंचायत समिति राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि आपका पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर आपकी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूछी गई, जिसका यहाँ पर ऑप्शन सी 1964 यानी कि 1964 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। यहीं पर आपसे कम्युनिस्ट पार्टी का आपसे सिर्फ पूछ लिया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपका उसका गठन कब हुआ था,
तो वो आपका 1920 में ताशकंद में हुआ था। ये भी आपके सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि आपकी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में कहाँ पर हुआ था, तो ताशकंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे ऊपर पूछा था कि पंचायती राज के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, तो वो आपका 11वीं अनुसूची वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बता दिया वो अच्छा है, तो 11वीं अनुसूची राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता ने 2020 का रशियन ऑडियंस हार्ट पुरस्कार जीता। तो यहाँ पर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स थी कि रशियन ऑडियंस हार्ट पुरस्कार किसने जीता, तो ऑप्शन बी आपका प्रभास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रभास को तो वाकई सब लोग ही जानते होंगे जिन लोगों ने बाहुबली मूवी देख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का आपका योग किसका होता है। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा फिजिक्स में आपके इंटरमीडिएट में, तो जो आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है वो आपकी पूरी यांत्रिक ऊर्जा का आपका योग होता है। तो यह ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जब क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था बॉटनी से कि निम्नलिखित में से पादपों का कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड कब ग्रहण करता है और वाष्प उत्सर्जन के समय जल हानि को सीमित करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए करना, तो ये ऑप्शन सी रंध्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री का निर्माण 1651 में किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो 1651 में आपकी स्थापित की वो किस नदी के किनारे थी। तो ऑप्शन ए हुगली नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी कोलकाता की एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, लेकिन इस आपको टेस्ट में आपको कोशिश करना है कि बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए। तो आप कमेंट इतना तो कर ही सकते हैं, अगर इतना एफर्ट्स आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट करने में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। तो स्पुतनिक फर्स्ट आपको पता होगा कि किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका सबसे पहले, तो ऑप्शन ए रूस यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जिसके द्वारा आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया की हम बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आपका जीडी के एग्जाम में एक पूछा गया था कि जो आपका सहारा का मरुस्थल है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी कि सहारा डिजर्ट विच कम्स इन विच आपका कॉन्टिनेंट, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका सहारा का मरुस्थल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कैपिटल को लेकर पूछा गया था कि सीरिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर सीरिया की बात करें तो ऑप्शन डी दमिश्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी सीरिया की यहाँ पर राजधानी है। तो कुछ इस तरह के आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस तरह का एफर्ट्स आप लोगों के लिए हम करते रहेंगे, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। आपका 22 से 28 फरवरी यानी आपके पास 30 दिन से ज़्यादा का समय एग्जाम के लिए, आप सभी को अच्छे से मेहनत करना। जिन लोगों का एग्जाम रह गया यानी आपका फॉर्म फिलअप, तो वो 25 के पहले आप लोगों को कर देना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।